तरीके से अपने बच्चों पेट की आग बुझा। वो इनकम 15-20 हजार कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा यार, मुझे आप बताएं भाई। हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे हाल पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद, प्रोग्राम रोजरामचे से। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इशू इस टाइम पर बहुत सर चढ़कर जो है वो बोल रहा है। महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ हैदराबाद यूनिट नंबर 11 के एक मेन बाजार के ऊपर। यहाँ पर लोगों से मालूम करते हैं कि महंगाई इनकी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर हैदराबाद में आटा जो है वो 160 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। तेल भी महंगा हो चुका है, पेट्रोल भी कभी ऊपर जाता है, कभी उसकी कीमतें जो है वो कम होती हैं, लेकिन अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें जो है वो हमेशा ऊपर ही जा रही हैं। उसके मुकम्मल तौर पे जो रेट है वो ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद के मकामी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आटा 160 रुपये किलो है और पत्ती जो है वो भी महंगी हो चुकी है। तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें महंगी है, जा रही है, महंगी हो रही है सारी चीजें। शक्कर है, आटा है, दाल है, सभी महंगी हो रही है। इंशाल्लाह देखो क्या हो रहा है, महंगाई की महंगाई सस्ताई हो ही नहीं रही है। हुकूमत भी तो कुछ करे ना इसका माल में, क्या कर सकते हैं अब ये है कि आप भी देख लें, आप भी बाल बच्चेदार। ये कितना असरअंदाज हो रहा है एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर? भाई नौकरी पेशा भी असरअंदाज हो रहा है, पब्लिक के भी अंदर, सब पे असरअंदाज हो रहा है महंगाई। तो आप भी देखते हैं, आप भी बाल बच्चेदार, हम भी सब बाल बच्चेदार आदमी है। क्या कमाएगा, क्या खाएगा आदमी? हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है आपका? हम तो ये बोले सबकी सस्ताई हो थोड़ी, का पेट्रोल भी महंगा जा रहा है, ये भी ऐसा भी है। अब गरीब आदमी के लिए यही होना चाहिए, आदमी के लिए इंशाल्लाह कोई सस्ताई होगी तो कुछ कारोबार भी सही होगा, सेट होगा सब माशाल्लाह। बस ये हमारे हुकूमत के जितने भी तमाम लोग हैं ना, ये बारी बारी खेलना बंद कर दें और मेरिट के ऊपर ये हुकूमतें हमारी आने लग जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगेगा इंशाल्लाह ताला कि तमाम चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। मगर जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक के ऊपर हर चीज के ऊपर डाका डलेगा, चाहे एक छोटे से छोटा यहाँ पे जो मुल्क का जो नुमाइंदा होता है, किसी भी फोरम क्या होता है, वो चाहे वजीर आजम हो, चाहे MP MN हो, चाहे एक मुख्तार कार क्यों ना हो, एक वापडा से लेके हमारे पास मसले इतने बढ़ गए हैं कि खुर्द-ओ-नोश की अशिया से लेके, यानी कि ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम हालात जंग में रह रहे हैं, हम मुल्क में थोड़ी रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बम्बार्टमेंट हो चुकी है, हम उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि ना दाल है, ना चीनी है, ना आटा है, ना पत्ती है, ना कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक कफन सस्ता हो गया है। यकीन मानो बच्चों के लिए फीसें नहीं मिलती, क्योंकि वो बेचारा कमाने को जाएगा तो रोजगार नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को क्या फीस ला के दे, वो क्या स्कूलों के अंदर वो अपनी क्या कहते हैं कि महाना दे। किसी के 8 महीने की चढ़ी हुई बच्चों की फीस, यहाँ पे आ जाओ बिलों के ऊपर बिल जितना भी भर ले हम, डिटेक्शन पे डिटेक्शन आ रहे हैं। वापडा सरचोड़ बदमाश बनी हुई है, हर महकमा हमारे पास बदमाश बना हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा हुकूमत से पुरजोर अपील की जाती है, ये गरीब आदमी खुदकुशियां कर रहा है तो ये हुकूमत वक्त को जवाब देना है इस चीज का, ये याद रखना। एक गरीब बच्चा जो है ना अपने माँ बाप से वो कहता है कि मैं फीस मेरी टाइम पे भर दिया करो, वो फीस टाइम के ऊपर नहीं भरी जाती, क्योंकि बिल हमारे ऊपर इतने आ जाते हैं। हमारे पास जो भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बताएं हम क्या करें। यहाँ पे मनफी असरात भाईजान ये हो रहा है कि लोग खुद कुछ मजबूर हो रहे हैं। बाकी अल्लाह इस हुकूमत का भला करे, इसने इतनी महंगाई कर दी है इतने एक साल में। बाकी आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? सच्चाई करे, जो महंगाई है उसको खत्म करे। सर आप अपने मीडिया के थ्रू से बता दें, अभी एक चीज सस्ती है, अभी एक चीज पाकिस्तान में सस्ती है, वो है मौत। यहाँ सिर्फ अभी जिंदगी सबकी खत्म हो चुकी है, इस महंगाई ने जीते जी मार दिया है। यानी कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तबके से ताल्लुक रखता था, मैं जमीन पे लेट चुका हूँ, बखुदा जमीन पे लेट चुका हूँ। और जो बेचारे पहले से इतने परेशान थे, मेरा ख्याल है कि मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं अच्छे अल्फाज करूँ। महंगाई इतने अरूज के ऊपर है कि आप इसका अब यही हो सकता है कि हुकूमत चेंज हो, कोई समझदार लोग आए, जब जाके कोई मुल्क की हालत सुधर सकते हैं। ये चोर उचक्के टाइप के जब तक ये आते रहेंगे, ये महंगाई इसी तरह उरूज पर रहेगी, ये किसी सूरत कम नहीं होनी। सिर्फ हमको इकोनॉमिक्स जो ये रिपोर्ट्स बताते हैं, एक दूसरे की रिपोर्ट बताते हैं कि ये 6% GDP बढ़ा था, वो 2% बढ़ा था, लेकिन सब बढ़ा हुआ अगर देखना है तो किसी गरीब से पूछो, अगर कम देखना है तो किसी ऐसे आदमी से पूछो जो कि अपने दरमियाने लेवल का था, जो जमीन पे लेट चुका है, और जो बेचारा गरीब तरीन था वो मर चुका है। बखुदा मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। बस अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान पर रहम करे परवरदिगार।
हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा आप? इसके गिने दिन रह गए, लेकिन जितने दिनों में ये रही है इसने तो बिल्कुल जमीन पे लिटा दिया पब्लिक को ना। इससे पिछली हुकूमत जिसको हटाया गया था वो कदर फिर भी बेहतर थी, इस हुकूमत ने सबको जमीन पे लिटा दिया। ये 1.5 साल की अपनी कारकर्दगी ऐसे बता रहे होते, IMF से कर्जा लेकर इन्होंने समझा बड़ा तीर मार लिया। IMF से कर्जा लिया ना, कर्जा लेकर हमको बता रहे हैं कि बड़ा खुशी का मुकाम है, कर्जा आ गया, ये आ गया। कर्जा भी हम ही पे करेंगे, तुम तो निकल जाओगे यार, तुम लोगों ने मार दिया है, बहुत बुरा हाल है। मैं यही कहूंगा कि हुक्मरान से कि खुदारा अब जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी लोग आए, सिर्फ ऐसे आए जो गरीब का सोचे, मुल्क का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। थैंक यू। और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिस गवर्नमेंट ने ड्रामा किया हुआ है, IMF का नाम लेके बिजली में इंक्रीज जो किया है, कहीं IMF ने तज्ज़े निगार जो आते हैं माहिर मुआशियात, वो कहीं ये नहीं कह रहे कि IMF कहता है कि आप इंक्रीज करो। IMF कहता है कि आप जहां हैं आप यहाँ से कम नहीं करना, ताकि आप हमारे जो रिटर्न कर सकें। ये जो नाम नेहाद गवर्नमेंट जो हाल कर रही है, अभी जो बिल आए आप जाके देखो, यकीन करो खुदकशी करने का लोगों का मूड कर रहा है। अब जो मजीद अगले महीने जो बिल आएगा वो ये 50वें फी यूनिट पे पहुंचा रहे हैं, इंक्लूड टैक्सेस। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम महंगाई जो